हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी फौजियों को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड चल रही थी कि स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस का जो रिवीजन करवाया जाए फटाफट। तो फटाफट क्लास आज आपकी होने वाली है और आज की क्लास में हम लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, स्पीडी जो आपकी सामान्य ज्ञान की बुक रहती है और इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों की बुक्स आती है आपकी। काफ़ी अच्छी जो बुक्स रहती है और इसमें जो है आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, इस टाइप की बुक है। तो वो आज हम स्टार्ट करने वाले। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते चलना है। पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा अरस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा लेमार्क, जो कि कहाँ से थे? फ्रांस से, और ट्रेवीरेनस जो कि कहाँ से थे? जर्मनी से। ठीक है, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है ये ओनली आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया था। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो ये थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है? तो ये लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? बताना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन है? गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? तो ये ग्राहम ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति का नियम, ये तो इजी है। तो ये केपलर ने दिया था, पूरा नाम जॉन्स केपलर। ठीक है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है E=mc²। वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके पास फिजिक्स रही होगी उनको तो पता ही होगा। ये समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टाइन का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज बताएंगे। तो ये किसने की थी? गैलीलियो ने की। ठीक है, गैलीलियो ने। और देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गति का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की? तब वहाँ पे राइट आंसर न्यूटन होगा। ठीक है, तब वहाँ राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन होगा। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे गैलीलियो ने जड़त्व के नियम के बारे में बता दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, तो डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन, तो ये डार्विन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? जल्दी से जवाब देंगे। ये रिवीजन क्लास है आपकी, तो हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी चलेगी, और तो जल्दी ही कमेंट करना है आपको। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, आनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे W वॉटसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बताएंगे जल्दी से। तो जोहान्स ने किया था जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जोहान्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं जीन? तो ये गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तो ये बीडल और टेटम ने किया था, बीडल और टेटम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का रंग लाल, खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व आपको बताना है, तो ये आपका आयरन होगा, लोहा। ठीक है, स्पीडी साइंस यहाँ पे चल रही है, स्पीडी जो स्पेशली रेलवे की बुक आती है, बट उसमें जीके और साइंस काफ़ी अच्छा पाया जाता है। तो रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम स्पीडी की साइंस और जीके एक बार जल्दी जल्दी कवर करवा दो, तो हम लोग रिवीजन कर पाएँ, इसलिए ये करवाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन बताएंगे, तो ये प्रोटीन से बना यौगिक है हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता, किस कारण नहीं जमता, तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें अगर मरीज़ को चोट लग जाए तो जल्दी से उसका खून बहना रुकता नहीं है, यानी खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, शरीर के अंदर रक्त जम नहीं जाए, शरीर के अंदर रक्त जो है तरल अवस्था में है, ये क्यों नहीं जम रहा, इसको जमने से कौन रोक रहा है, ये आपको बताना है, ये आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन राइट आंसर रहेगा। ये खून को, ब्लड को तरल बनाए रखता है और शरीर के अंदर जमने नहीं देता। ठीक है, हिपेरिन, ये क्वेश्चन आर्मी में आया हुआ है, जो अपनी तरुणा पब्लिकेशन वाली ग्रीन बुक है उसमें शायद पहला पेपर दिया भी हुआ है, तो उसमें हिपेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो ये कहाँ पे होता है, यकृत में। ओके, यकृत में, यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, लीवर। ठीक है, तो हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है वो लीवर उत्पादित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हेमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का बनने में सहायक है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, जब चोट लग जाती है खून बहता है तो रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो प्लेटलेट्स है आपके शरीर की वो मदद करती है। प्लेटलेट्स वही प्लेटलेट्स जो आपने डेंगू वगैरह जो मलेरिया में सुना होगा आपने कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, वही प्लेटलेट्स है ये। ओके, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो ये कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है। कहाँ पे, प्लीहा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के भी रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर दीजिए। इसके अलावा प्लेटलेट भी सहायक होती है रक्त का थक्का बनने में, और विटामिन के भी सहायक होता है, जो भी ऑप्शन मिले आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग, तो ये प्लाज्मा होता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो ये 60% भाग जो है रक्त का वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, फोर्थ स्टेज क्या कहलाती है, पदार्थ की फोर्थ स्टेज प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, और पांचवी क्या कहलाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, पांचवी क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहली आपको बताइए ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब 5 अवस्थाएं हो गई है पदार्थ की। ओके, जो कि वर्तमान में ज्ञात और प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जब हम छोटे थे उस टाइम 3 अवस्थाएं प्रचलित थी। रक्त में पाए जाने वाली धातु है, बताना है आपको, लोहा। ओके, आयरन। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक, तो प्लीहा कहलाता है, ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसको बोलते हैं, तो प्लीहा को बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, कितने डिग्री पे, तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, जब डोनर्स ब्लड डोनेट करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह कितने होते हैं पता ही आप सभी को, ए बी और ओ, जिसमें जो ए बी होता है इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, सर्वग्राही जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वग्राही, जो सभी से ब्लड ले सकते हैं।
ओ वाले जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जिनको सर्वदाता बोला जाता है, जो सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात आए ए वाले, तो ए वाले ए वालों से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं। बी की बात आए तो बी वाले बी ब्लड वालों से रक्त ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ओ सभी को दे सकता है तो ओ से सभी ले सकते हैं, ठीक है। ए बी सभी से ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मुझे अगर रक्त लेने की आवश्यकता पड़ी तो मैं बी ब्लड ग्रुप वालों से या ओ ब्लड ग्रुप वालों से रक्त ले सकती हूँ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप सभी को पता होना चाहिए किसका क्या है, ठीक है। सॉरी, फ़ोन साइलेंट नहीं रहा था आज, तो बीच में आपको डिस्टरबेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह, जो सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, तो ओ है, आपको पता ही है। सर्वग्राही रक्त समूह, जो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर, तो ए भी है, आपको पता ही है, अभी अभी आपने पढ़ लिया। सामान्य विज्ञान पीडी का पढ़ रहे हैं हम, रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर संबंधित है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो ब्लड ग्रुप से संबंधित है ये, ठीक है। आरएच फैक्टर वही है जिस आपने बताते हैं ना, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो उसमें आरएच फैक्टर पॉजिटिव पाया जाता है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव होता है तो उसमें आरएच फैक्टर नेगेटिव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता, आरएच फैक्टर जो रक्त से संबंधित है, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, ठीक है, लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये एड्रिनल ग्रंथि इसको नियंत्रित करते हैं, रक्तचाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी करती है, यानी वृक्क, ठीक है, किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो ये डायलिसिस है, ठीक है, डायलिसिस। देखो, रक्त के शुद्धिकरण की बात आए तो हृदय का कार्य जो है, इसको पूरे शरीर में लाना ले जाना, जो पंपिंग का रहता है, पंपिंग होती है हृदय में। जबकि रक्त को शुद्ध करने की बात आए तो यहाँ किडनी आपको राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है, तो ये कहाँ पे? वही किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का भार होता है। देखो, किसी के जो उत्सर्जन क्रिया होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी किडनी खराब होने की संभावनाएं डॉक्टर जताते हैं, तो उसकी जांच की जाती है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। किडनी का भार होता है, ये आपको बताना है, तो कितना होता है? लगभग 150 ग्राम का होता है, ये लगभग ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है पत्थरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त आपको पता है बेस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। क्षार अम्ल दो चीज़ें होती है ना। अम्ल जो है वो 0 से 7 तक का मान रहता है, 7 से नीचे तक, और 7 से ऊपर और 14 तक का जो मान होता है वो क्षार का होता है। तो जो रक्त का मान होता है वो होता है 7.4, इसलिए रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का, बेस नेचर का होता है। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है रक्त दाब मापने वाला यंत्र, स्फिग्नोमैनोमीटर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे। किस तरह से रक्त जो है शरीर में जाता है और उसकी पूरी क्रिया विधि रहती है, इसका अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे 9th 10th तक की बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर 9th 10th तक की किताबें आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर, तो ये शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी या नलिकाएं क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है या नियंत्रक कौन है? तो पेस मेकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जराविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर से ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो ये रक्त के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त होता है, पित्त जो कि पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, क्या है ये?
ये पीले हरे रंग का एक क्षारीय बेस नेचर का द्रव्य है, ठीक है, द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त बाइल का पीएच मान क्या होता है, तो 7.7 होता है बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पित्त स्त्रावित होता है, किससे होता है, तो यकृत से, लीवर से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, स्टोर रहता है विटामिन ए, ओके, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइल जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है, आपको पता ही है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। पानी वानी जब पीता है जो मरीज़, जो जिसको कुत्ते ने काटा है, तो उसकी बॉडी में जो है जकड़न सी और कुछ दर्द उसको महसूस होता है, तो वो पानी पीने से भी डरने लगता है, इसीलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। रेबीज़, कुत्ते के काटने से जो रोग होता है रेबीज़, एक तरह से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, वायरस, ओके, वायरस से। विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने की, इवानोवस्की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विषाणुओं का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, तो वायरोलॉजी में, वायरोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रानीखेत बीमारी फैलती है, रानीखेत, तो ये विषाणु से, वायरस से फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये भी विषाणु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन तो माइक्रोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ओके। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणु की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की, तो ये ल्यूवेनहॉक ने की थी। अभी मैंने ऊपर आपसे क्या पूछा था, विषाणु की खोज किसने की थी, तो वो इवानोवस्की ने की थी, और जीवाणु की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने, याद रख लेंगे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा वेग कहाँ पे होता है, तो ये ठोस में होता है, ठोस में, ठीक है। उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में, और निर्वात में ध्वनि का कोई वेग नहीं होता। निर्वात में यानी जहाँ वैक्यूम हो, जहाँ हवा भी नहीं हो, वहाँ पे ध्वनि का वेग 0 होता है, क्योंकि ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स के अंदर आती है, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें, हवा में, गैस में धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा तक हो सकती है, ठीक है, इतनी हो सकती है 760 मील प्रति घंटा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु है, तो ये गैसों का मिश्रण है, ठीक है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण, बहुत सारी गैसेस में मिक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु उदाहरण है, वायु किसका उदाहरण है, तो ये गैस का गैस में विलयन है, ठीक है। नेक्स्ट जो कोलाइडी विलयन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे उसके अंदर आप पढ़ते हो वायु किसका उदाहरण, तो गैस का गैस में विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग देखो कुछ जगह 322 मीटर प्रति सेकंड मिलता है, बट आप 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें, एक मिनट रुकिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें इसको, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है 332, ओके, 332 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो, ठीक है। इसके अलावा लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड अगर हम बात करें तब होता है 342 मीटर प्रति सेकंड तक, ठीक है। किसकी बात करें, 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आप रूम टेम्परेचर मान सकते हो, तो 342 तक हो जाता है, और कुछ विद्वान 322 भी मानते हैं, बट हमें जब बात करनी है कि हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो हम 332 मीटर प्रति सेकंड के साथ जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड आपको याद रख लेना है। ये अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो आप किसी अदर ऑप्शन जो आपको मिलता है उसके साथ आप फिर जा सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई तो ये डेसिबल होती है, ठीक है, डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व आपको बताना है, तो ये 14.4 तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। काफ़ी बड़ी इकाई होती है ये दूरी की, जो कि ग्रहों की दूरी आपस में मापने में यूज़ ली जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी इकाई है ये, आपको पता लग गया होगा। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने स्पीडी साइंस के कवर किए हैं हमारी रिवीजन क्लास में। ओनली रिवीजन क्लास थी ये, क्योंकि पहले ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपको करवाए भी जा चुके हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज़ किए, एक तरह से रिवीजन हुआ है आपका। तो आगे जीके और साइंस की बाकी जो स्पीडी आपकी साइंस रिवीजन क्लास रहती है वो भी आएगी। क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।